माता की कृपा आप सभी पे बनी रहे। राम गोपाल भारद्वाज ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुंडली के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट में, जिसमें क्या है कि आपको पक्के कारक ग्रह आज जानना है कि पक्के कारक ग्रह क्या होते हैं, उनका जीवन में या कुंडली में क्या महत्व होता है। अब आप सबसे पहले तो ये कुंडली बनाओ, इस तरह से कुंडली के 12 भाव, उसके नंबरिंग कर लो। अभी आप ये इसको पहला घर कहते हैं, इसको दूसरा घर, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा, इसका छठा, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। आपकी कुंडली में कहाँ से नंबरिंग शुरू होती है उस बात के लिए हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि लगन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कुंडली। जो भी आपकी कुंडली में लगन होगा उसमें वो नंबर आ जाएगा। अभी आप नंबरिंग की बात भूल जाओ, आप ये सोचो ये कुंडली का पहला घर है और ये 7th, ये 4th और ये 10th। इस तरह से नंबरिंग के बारे में हम बात करते हैं, जो कि अब हम जो बात बताने जा रहा हूं कुंडली का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद जो है हम कुंडली के विश्लेषण या कुंडली कैसे पढ़ी जाती है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब हम पक्के कारक ग्रह, कारक का मतलब होता है काम करने वाले, जो पूर्ण रूप से पक्के घर, जैसे सूर्य आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा हो उससे अलग से पहले घर का कारक ग्रह सूर्य होता है। सूर्य इस कुंडली में जो है लगन में अगर बैठ जाता है किसी की कुंडली में तो वो बहुत ज्यादा डबल फल देगा, क्योंकि इस घर का कारक ग्रह भी सूर्य है। लेकिन अगर वो कुंडली का नेगेटिव ग्रह है, वो हम बाद में बात करेंगे, कुंडली का नेगेटिव भी हो सकता है तो नेगेटिव असर ज्यादा डालेगा। अगर वो पॉजिटिव ग्रह है तो पॉजिटिव असर ज्यादा डालेगा। ये कुंडली का जो पहला घर है इसका पक्का डिपार्टमेंट पक्का सूर्य को दे रखा है, क्योंकि ये हमारी आत्मा है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी जो है हम खुद हैं, हमारा शरीर है। इसी तरह से दूसरा घर जो है इसको वाणी का नाम दे रखा है, कुटुंब का डिपार्टमेंट दे रखा है, और इसका पक्का जो कारक ग्रह है, कारक ग्रह गुरु है, क्योंकि ये धन का भी डिपार्टमेंट है। दूसरा, पहले घर को लग्नेश बोलते हैं, दूसरे को धनेश भी बोलते हैं। इसी तरह से तीसरा डिपार्टमेंट जो छोटे बहन भाइयों का पराक्रम का, जिसको हम डिपार्टमेंट कहते हैं, वो पूर्ण रूप से उसका कारक ग्रह, पक्का कारक ग्रह मंगल होता है, क्योंकि मंगल हमारी फिजिकल बॉडी का कारक ग्रह है। कोई भी कार्य करने से पहले, हमें कोई भी काम करना है तो अगर हमारे में फिजिकल एनर्जी नहीं है तो हम नहीं कर सकते उस कार्य को से। तो इसी तरह से मंगल हमारी फिजिकल बॉडी का कारक ग्रह होने के कारण कुंडली के तीसरे भाव का पक्का कारक ग्रह मंगल बन गया है। अब हम बात कर रहे हैं चौथे घर, 4th हाउस। ये माता का भी घर है, ये सुखों का भी घर है, और जीवन में जितने सुख हैं वो हमारे मन से प्राप्त होते हैं। इसलिए ये माता का कारक ग्रह भी चंद्रमा को कहा गया है। तो चौथा घर जो है पक्का पूर्ण रूप से चंद्रमा को दे दिया गया है। इसी तरह से पंचमा घर जो है पंचमेश, ये हमारी संतान का भी होता है। पंचमेश, इसको कुंडली का त्रिकोण भी कहा गया है, और पंचम भाव का जो है पूर्ण रूप से कारक ग्रह गुरु ही है, क्योंकि ये विद्या से, बुद्धि से संबंध रखता है। बुद्धि का जो संबंध है वो बृहस्पति से ही हो सकता है। इसी तरह से जो आप छठा घर है इसका कारक ग्रह मंगल होता है। ये रोग, ऋण, कर्जा, मुकदमेबाजी का डिपार्टमेंट भी है, और ये नौकरी का भी डिपार्टमेंट है जॉब के लिए, क्योंकि 10वां घर बेशक हमारे कर्म का डिपार्टमेंट है। ये कर्म से यहाँ पे 7th, 8th और 9th होने के कारण ये हमारी कुंडली का ये जॉब के लिए भी जाना जाएगा। इसी तरह से जो 7th हाउस है, जो कि हमारे लाइफ पार्टनर का घर है, जो कि हमारे बिजनेस पार्टनर का घर है। अगर ये पति की कुंडली है तो ये पत्नी का घर है, अगर ये लड़के की कुंडली है तो लड़की का घर है, अगर ये लड़की की कुंडली है तो ये लड़के का घर है। स्पाउस जिसको बोलते हैं हम, पार्टनर बोलते हैं, लाइफ पार्टनर, और डेली एक्सपेंस का भी ये घर होता है। इसी तरह से इसके साथ साथ ये पक्का घर शुक्र
का है। शुक्र वीनस जिसको हम बोलते हैं, शुक्र, क्योंकि शुक्र जो है उसके बिना मैरिड लाइफ का चलना असंभव है। सुख, जीवन में जितने सुख सुविधा होती है, जितनी ऐशो आराम होती है, जितना मैरिटल लाइफ का सुख जो है शुक्र देने वाला है, तो शुक्र की को जो है डिपार्टमेंट दे रखा है, 7th हाउस का डिपार्टमेंट शुक्र के पास में है, पक्का घर। इसी तरह से 8वां घर आयु का भी बोला गया है, 8वां घर अध्यात्म का भी बोला गया है, 8वां घर स्पिरिचुअल नॉलेज का, छुपी हुई विद्याओं का भी घर है। तो ये हमारी मौत का भी घर है। हेलो, 8वां घर हमारी आयु का भी है, स्पिरिचुअल नॉलेज का भी है, ज्ञान का भी है, धर्म का भी है। तो इसका पक्का घर जो है शनि का, क्योंकि शनि दुनिया में जितनी भी विद्याएं हैं तो वो जो है इसका कारक ग्रह होता है। तो इसी तरह से 9th हाउस जो है, 9th हाउस हमारे भाग्य से जोड़ा गया है, पिता से जोड़ा गया है, हमारी डेली ट्रैवलिंग का से जोड़ा गया है, विदेश यात्राओं से जोड़ा गया है। तो इसका जो भाग्य धर्म का भी ये घर है, इसलिए इसका कारक ग्रह भी गुरु ही होता है, क्योंकि धर्म, गुरु के बिना धर्म हो ही नहीं सकता। हम बात कर रहे थे 10वें घर की, और 10वें घर का जो असली पक्का घर है वो सूर्य का होता है। जैसे हमने पिछली वीडियो में मैंने मेंशन भी किया था कि सूर्य यहाँ पे आके दक्षिण दिशा की तरफ आके पावरफुल हो जाता है। ये सूर्य का, ये सरकारी नौकरी का, गवर्नमेंट जॉब का ये घर है। इसी तरह से बुध का भी ये पक्का घर है। यहाँ पे बुध जो है पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाता है, और ये मंगल का भी पूर्ण रूप से, क्योंकि कोई भी काम हम जॉब विदाउट पराक्रम कर ही नहीं सकते, पराक्रम मेहनत के बिना कोई भी काम नहीं कर सकते। तो ये पक्का घर मंगल का भी है, और ये पक्का घर शनि का भी है। शनि न्याय, जस्टिस, इंसाफ, सच का मालिक होता है। तो ये कुंडली में पक्का घर शनि का भी है। इसी तरह से 11वां घर जो है उसको गुरु का पक्का घर मानते हैं। गुरु आमदन का कारक ग्रह है, इसका धन से संबंध होता है, बड़े भाई बहन से संबंध होता है, और जो 11वें घर का संबंध छोटी से छोटी बीमारी का भी होता है, क्योंकि ये 6 से 6th हाउस होता है। इसी तरह से जो 12वां घर है उसको हम व्यय का घर कहते हैं। ये आय का घर है, वो व्यय का घर है, व्यय का, खर्चे का, नुकसान का घर है, मोक्ष यात्रा का घर है। मोक्ष की प्राप्ति भी हम यहीं से कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसका कारक ग्रह भी जो है शुक्र माना गया है, क्योंकि कोई भी चीज हम खर्चते हैं, चाहे वो लग्जरीज आइटम पे खर्चें, चाहे किसी भी चीज पे खर्चें, चाहे किसी भी चीज पे, हम उसको पूर्ण रूप से इसका कारक ग्रह भी शुक्र को ही मानेंगे। इसका मतलब जब भी हम कुंडली स्टडी करेंगे तो कुंडली में हमें ये चीजों का, सब चीजों का आभास हो जाएगा कि अगर शुक्र 12वें घर में बैठा है तो उसको पूर्ण रूप से मौज मस्ती करने की आदत होगी, उसको व्यय करने की खूब आदत होगी। किसी कारणवश अगर शुक्र किसी की कुंडली में उच्च का होकर विराजमान हो जाए तो वो पूर्ण रूप से मौज मस्ती, ऐशो आराम करने वाला भी होगा। तो इसी तरह से ये जब हम कुंडली का विश्लेषण करेंगे उससे पहले हमें ये चीज जाननी है। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं ज्योतिषी रामगोपाल भारद्वाज ज्योतिष केंद्र की तरफ से आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद करता हूं। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल भारद्वाज ज्योतिष केंद्र।